दोस्तों, दैट इज पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड से क्या उसकी शक्तियां हैं और उसको कैसे आप लोग उसको यूज कर सकते हैं, इस बारे में हम लोग आज इस सेशन में बात करने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन सेशन होगा और स्पेशली मुकेश सर से ये आग्रह रहेगा कि एक बार देखते रहे, अगर कोई वेटिंग में आ रहा है तो उनको अंदर लेते रहिएगा और बिल्कुल ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कल मैंने ये बताया था आप लोगों को कि सबकॉन्शियस माइंड के दम पे, सबकॉन्शियस माइंड के भरोसे से, ट्रस्ट से, सबकॉन्शियस माइंड को अगर आप यूज करते हैं तो आप दुनिया की वो हर चीज पा सकते हैं जो नॉर्मली जो लोग बोलते हैं कि इम्पॉसिबल है, असंभव है, हो नहीं सकता, वो सारी चीजें आप सबकॉन्शियस माइंड के उससे पा सकते हैं। कल हमने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था, थोड़ा सा इंट्रो दिया था आपको सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। एक छोटी सी स्टोरी बताई थी, स्टोरी बता के हमने बताया था कि कल सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड जो है, अवचेतन मन की शक्ति जिसको हम लोग, आज हम बात करने वाले हैं टीच योर माइंड टू अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। दुनिया में क्या चाहिए आपको, क्या लेना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या सपने आपके, क्या क्या टारगेट, क्या गोल्स हैं, उन गोल्स को अचीव करने का एकमात्र सिद्धांत है आपका सबकॉन्शियस माइंड। इस सबकॉन्शियस माइंड से आप लोग कैसे उसको अचीव कर सकते हैं, इस बात को मैं स्टार्ट करूंगा कल की ही स्टोरी से। कल जो हमने स्टोरी से मीटिंग को खत्म किया था, एक बार उसको ताजा करते हुए इस मीटिंग को हम लोग आगे लेके चलेंगे। और ये बिल्कुल सच्ची घटना है जिसपे हम लोगों ने कल बात किया था कि अमेरिका में एक व्यक्ति को फांसी की सजा हो गई थी कि आपको फांसी होनी है। डेट मुकर्रर कर दिया गया था और कुछ वैज्ञानिक थे जो उसके शरीर पे, जो उसके बॉडी पे शोध करना चाहते थे। ये जो डर होता है, ये डर का जो लेवल होता है, उसको चेक करना चाहते। तो उन्होंने गवर्नमेंट से परमिशन के लिए कहा। गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो है एक व्यक्तिगत मामला है, अगर वो व्यक्ति आपको परमिशन देता है तो आप इस पे रिसर्च कर सकते हैं। और दोस्तों, उस व्यक्ति के पास कुछ वैज्ञानिकों की टीम गई, कुछ लोगों की टीम गई और उसे कहा गया कि आपको जो है वो फांसी की सजा होने वाली है, आपको फांसी के लिए रस्सी पे लटकाया जाएगा, आपके गर्दन में दर्द होगा, सफोकेशन होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, करीब करीब आधे घंटे 40 मिनट आप रस्सी पे लटकते रहेंगे और लास्ट में आपकी जो है जान निकल जाएगी। उस व्यक्ति को बहुत डर हुआ, बहुत आभास हुआ, उसको अपनी गलतियों का एहसास हुआ, लेकिन उसको ये पता था कि अब इसको बदला नहीं जा सकता। जितनी कोशिशें थी वो कर चुका था। तो लास्ट में उसको वैज्ञानिकों ने एक ऑफर दिया, एक उसके सामने रखा कि देखो यार, मरना तो है तुम्हें, लेकिन जब मरना ही है तो ऐसे क्यों मरना, हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है। हमारे पास एक सांप है जो तुमको काटेगा और विद इन 3 सेकेंड आपकी डेथ हो जाएगी, आप मर जाएंगे। तो ऐसा करने से आपको तकलीफ भी कम होगी और आपकी सजा भी पूरी हो जाएगी। धीरे धीरे दोस्तों उस व्यक्ति ने उसको एक्सेप्ट किया, सिग्नेचर किया, जो भी फॉर्मेलिटीज थी उसको फॉलो किया और कहा कि ठीक है, ये मुझे मंजूर है। और इतना करने के बाद दोस्तों एक दिन फांसी का समय नजदीक आया और वैज्ञानिकों की टीम वहां पे पहुंची और ठीक समय पे, जो समय था उस समय पे उस व्यक्ति के मुंह पे कपड़ा लगाया गया, काला कपड़ा जो लगाया जाता है। लगाने के बाद उसके पैरों में एक छोटा सा पिन चुभा दिया। और दोस्तों कल भी मैंने बताया था, जैसे ही ये पिन चुभाया गया, जो उसको समय बताया गया था जितने सेकंड का, उतने सेकंड में उसकी जो है डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और सारे वैज्ञानिक सरप्राइज, पूरी दुनिया सरप्राइज रहती है, सबको समझ में नहीं आता आखिर ये हुआ क्या, क्योंकि नॉर्मली पिन चुभाने से किसी की डेथ नहीं होती, कोई मरता नहीं। लेकिन इससे बड़ा
अचंभा तब हुआ जब उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम कराया। दोस्तों, उस व्यक्ति का जब पोस्टमार्टम हुआ तो ये पता चला कि उसके शरीर में एक सांप का जहर था, और उतना जहर था जितना उसको बताया गया था, और उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया। उसकी बॉडी ने, उसके सबकॉन्शियस माइंड ने ये मान लिया था कि ये मुझे सांप काटेगा और मेरे शरीर में इतना जहर पैदा होगा कि इतने टाइम में मेरी डेथ हो जाएगी, वो मर जाएगा। और हुआ ऐसा। ये सारी थियरी क्या थी, ये सारा स्टोरी बताने का मतलब, ये मतलब था पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है, उसको आप जो भी बताते हो बेसिकली, सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आ, कोई प्लान नहीं करता, कोई डिसीजन नहीं लेता। जो आप उसको कहते हो वो उसको पूरा करने के लिए पूरी शिद्दत से लग जाता है, पूरी ताकत के साथ लग जाता है। डिपेंड ये करता है कि मैं और आप, हम दोनों अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या ऑर्डर्स दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आप क्या कह क्या रहे हो, क्या आदेश दे रहे हो। आप जो बोलते हो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उसको एक्सेप्ट करता है, उसको फॉलो करता है, आपके ऑर्डर्स को पूरा करता है। दैट मीन्स अगले कुछ स्लाइड्स में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये बेसिक लेवल में आप लोगों को आज बताना, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को क्लियर होगा। जो आप सोचते हो, सपोज कीजिए आपको एक बहुत महंगी कार लेनी, और शायद आप सोच रहे हैं कि आपकी जो इनकम है, आपका जो काम है, आप लिख रहे हो उसको, आप कैलकुलेशन करते हो, तो आपको पता चलता है कि पूरी जिंदगी काम करके भी वो नहीं ले सकते। लेकिन आप अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये ऑर्डर दे देते हो, किसी तरीके से उसकी मेमोरी में ये बिठा देते हो कि आपको ये कार लेनी है, बिलीव कीजिएगा, आप कुछ भी मत कीजिए लेकिन वो कार आपको आ जाती है। कई बार कई लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस होता है। एक छोटा सा बच्चा, 7वीं 8वीं क्लास का बच्चा, वो एक रास्ते में एक बैग देखता है और वो कहता है ये बैग मेरा है, ये बैग मुझे चाहिए, ये बैग मेरा हो चुका है। उसके पास पैसे नहीं, वो उसको खरीद नहीं सकता, लेकिन जब वो देखता है उसको बहुत अच्छा लगता है। वो अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये बिठा लेता है कि ये बैग मुझे चाहिए। दोस्तों, ये संजोग नहीं है, 4 दिन बाद उसका बर्थडे होता है, एक व्यक्ति उस बैग को रैप करा के उस बच्चे को गिफ्ट में दे देता है। कई बार आप अपने बच्चे को कुछ ऐसा गिफ्ट देते हैं, और जब गिफ्ट देते हैं तो वो बच्चा कहता है, यार पापा मैं सोच रहा था, मुझे ये लेना ही था। ये क्या है? दिस इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। उस बच्चे ने कभी उस चीज पे ध्यान दिया था, उस चीज को सोचा था ये मुझे चाहिए, और वो पूरी तरीके से उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया। कई बार आप किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं कि वो कॉल करेगा, या उसको मुझे कॉल करना है, और उस व्यक्ति का आप कॉल करने जाते हो उससे पहले उसका कॉल आ जाता है। दिस इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस। ये जो आपका अवचेतन मन है, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है, इतना ताकतवर है, इतना ताकतवर, इतना पावरफुल होता है ये सबकॉन्शियस माइंड, कि अगर आप इसको समझ जाते हैं तो पूरी वैज्ञानिक साइंटिफिक चीज है। दुनिया का हर सिद्धांत इसके ऊपर आपको फीका लगता है। चलिए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आप सभी लोग दोस्तों दुनिया में देखते होंगे बड़ी अजीबोगरीब चीजें होती हैं आपके आसपास। कोई बहुत अमीर है, उसके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, इतना पैसा है कि उसके साथ पीढ़ियां भी खाएं तो भी खत्म नहीं, तो बहुत पैसा। उसके साथ में उसके घर से 4 कदम दूर पे एक व्यक्ति है जो बहुत गरीब है, उसके पास खाने के लिए भी पैसा है। एक व्यक्ति है बहुत हेल्दी है, जिम जाता है, योगा करता है, उसका फिटनेस बहुत अच्छा है। एक दूसरा व्यक्ति है, वो फिजिकली कमजोर है, फिट नहीं,
एक व्यक्ति है जो हमेशा जीतता है, हमेशा जीतता है। एक टीम है जो हमेशा जीतती है, एक टीम है जो हमेशा हारती है। कोई लगातार सक्सेस होता रहा है, कोई लगातार फेलियर हो रहा है। अब जब आप इस विषय पे ध्यान केंद्रित करेंगे, आप जब इस बारे में सोचेंगे और ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा पीपीटी पे नज़र मत डालिएगा। ये पीपीटी एक तरह का ऑर्गेनाइज़ ऑफ थॉट्स, बिकॉज़ ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये शायद कहीं आपको नहीं मिलेगा, तो ये पीपीटी इसलिए बनाया गया कि आपको किस तरीके से समझाना है उसके बारे में, लेकिन आप पीपीटी को देख के कुछ नहीं समझ पाएँगे। तो कई लोग अमीर हैं, कई लोग बहुत गरीब हैं, कोई बहुत खुश है, कोई बहुत दुखी है, कोई बहुत स्वस्थ है, कोई बीमार रहता है। इस तरीके की 2 कैटेगरी के हर जगह लोग मिलते हैं। जब आप दुनिया के बुद्धिजीवियों से बात करते हैं, जिन लोगों के पास दिमाग है, जो पढ़े-लिखे लोग हैं, वो आपको कहानियाँ बताते हैं। वो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। फलाना ने मेहनत किया, वो अमीर बन गया। फलाने ने चोरी-चमारी की, कुछ गलत काम किया, अमीर बन गया। फला व्यक्ति जिम जाता है, प्रोटीन पाउडर खाता है, वो हेल्दी हो गया। फला व्यक्ति खाना खाने का ख्याल नहीं रखता है, वो कमज़ोर। ऐसे रीज़न्स आपको दिए जाते हैं। लेकिन आज आप लोगों को मैं एक अलग ही सिद्धांत, बिल्कुल अलग, जो आपने कभी नहीं सुना, और इसको मानने का मतलब आप लोगों को भी समझ में आए। मैं कहूँ कि ये सारा का सारा गेम ऑफ माइंड है, दिमाग का खेल है, आपके सबकॉन्शियस माइंड का खेल। 1 मिनट के लिए, क्योंकि आज हम लोग बात कर रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड पे, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बात कर रहे हैं। तो आज आप ये मान लेते हैं कुछ समय के लिए कि ये सब कुछ जो होता है, कोई अमीर है, उसका भी रीज़न है सबकॉन्शियस माइंड। कोई गरीब है, उसका भी रीज़न है सबकॉन्शियस माइंड। कोई हेल्दी है, उसका भी रीज़न है सबकॉन्शियस माइंड। कोई वीक है, उसका भी रीज़न है सबकॉन्शियस माइंड। कोई जीत रहा है, उसका भी रीज़न सबकॉन्शियस माइंड, और कोई हार रहा है, उसका भी रीज़न है सबकॉन्शियस माइंड। आपने अपने दिमाग को, आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या ऑर्डर्स दिए, क्या आदेश दिया है, क्या समझाया है अपने सबकॉन्शियस माइंड को, ये वैसा ही आपकी ज़िंदगी में, जो आपने सोच लिया है, जो मान लिया है, जो तय कर लिया है, जो डिसाइड कर लिया, आपकी ज़िंदगी में होगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए ज़िम्मेदार है, और बाकी दुनिया के जितने ही भौतिक फ़ॉर्मूले बताए गए हैं, जितने तरीके बताए जाते हैं, सब सिद्धांत झूठ है, अकॉर्डिंग टू द सबकॉन्शियस माइंड। जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए लोग इसके बारे में बात नहीं करते, लोग इसको करते हैं। अच्छा, एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, दोबारा से मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। और आई थिंक ये किसी दिन इस मीटिंग में भी विष्णु दादा ने सुनाई थी कि रतन टाटा जब वो 300 रुपए की नौकरी करते थे, तो 500 रुपए का चाय पीने, या जितनी की उनकी सैलरी थी उतने का चाय पीने 5 स्टार होटल में जाते थे चाय पीने। तो उनसे किसी ने पूछा कि भाई तू तो मूर्ख है, जितनी सैलरी पाता है उतना चाय पीने में निकाल देता है, 5 स्टार होटल में चला जाता है, कुछ बचाता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि यार मैं जो हूँ चाय पीने नहीं जाता हूँ। वहाँ पे चूँकि बड़े-बड़े लोग आते हैं, वहाँ पे अच्छे लोग आते हैं, तो मैं ये सुनने चाहता हूँ कि वो अच्छे लोग बिज़नेस की बातें करते हैं, वो बिज़नेस कैसे करते कैसे हैं? वो लोग क्या बात करते हैं, ये सुनने चाहता हूँ। और वो सुन-सुन के वो अमीर हो गए, अरबपति हो गए, पूरे दुनिया में एक नाम। ऐसा आप सभी लोगों ने स्टोरी सुना है। लेकिन क्या ये पूरा सच है क्या? ये हकीकत है? क्या वो सिर्फ़ सुनने मात्र से उनकी ज़िंदगी में बदलाव आ गया? वो अमीर बन गए, आज उनका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, आज दुनिया में उनका एक अलग नाम है। क्या सिर्फ़ ये चाय पीने से और वहाँ पे बैठ के लोगों की बातें सुनने से वो ऐसा हो गया? और अगर कोई कहता है कि हाँ, ये उनकी शुरुआत थी, उनकी सफलता की शुरुआत थी, यहाँ से उन्होंने जीतना शुरू किया। मैं कहता हूँ वो जिस होटल में जाते थे, उस उनसे पहले भी उस होटल में कुछ वेटर्स होते होंगे, कुछ सफाई कर्मी होते होंगे, कुछ मैनेजर्स होते होंगे, कुछ खाना-वाना देने वाले लोग होते होंगे, गार्ड होते होंगे। क्या रोज़ वो ये बातें नहीं सुनते? क्या उस होटल का मैनेजर, उस होटल का जो ट्रे साफ करने वाला व्यक्ति है, बर्तन धोने वाला व्यक्ति है, क्या
एक अमीर व्यक्ति का जो ड्राइवर होता है रोज उनकी बिजनेस डीलिंग्स को नहीं सुनता? सुनता है ना? मुकेश अंबानी की भी गाड़ी कोई चलाता होगा, कोई ना कोई व्यक्ति चलाता होगा, भले उसकी सैलरी करोड़ों में है, रोज उनकी डीलिंग सुनता होगा। कोई उनका पर्सनल सेक्रेटरी भी होगा जो उनके साथ बैठता होगा, उस मीटिंग में उनकी बातों को सुनता होगा, उनकी बिजनेस डीलिंग को सुनता होगा। तो क्या सुन लेने मात्र से कोई व्यक्ति करोड़पति बन सकता है? और अगर हाँ, तो ये बाकी के लोग क्यों नहीं बन जाते? रतन टाटा ही क्यों बन गए? ये यहाँ पे आपका आंसर कि माइंड, गेम ऑफ माइंड है, पूरा का पूरा गेम ऑफ माइंड है। मेहनत अलग चीज, इंटेलिजेंसी अलग चीज है, आपका वे ऑफ वर्किंग अलग चीज है। सब कुछ को साइड में कर, मैं कहता हूँ सब कुछ माइंड ऑफ गेम, सब कुछ दिमाग का खेल। वहां पे हर दिन रतन टाटा के उस रेस्टोरेंट में जाने से पहले, उस 5 स्टार होटल में जाने से पहले भी लोग वहां पे काम करने वाले लोग वहां पे थे। और उनके अरबपति बनने के बाद भी आज भी हजारों लोग उस होटल में काम करते हो, और ऐसे हजारों होटल्स में काम करते हो। दुनिया के जितने भी अरबपति खरबपति लोग हैं उनके साथ उनका एक ड्राइवर होता है, उनका एक चपरासी होता है, उनका एक सेक्रेटरी होता है, जो भी उनकी एक टीम होती है। सब लोग उनकी बिजनेस डीलिंग को सुनते हैं। लेकिन क्या सब लोग करोड़पति अरबपति बन जाते हैं? आंसर इज नो। तो अगर सब लोग नहीं बनते तो ये कौन लोग हैं जो बनते हैं? आखिर रतन टाटा, इसका मतलब ये कि क्या मैं जो कह रहा हूँ ये पूरी तरीके से गलत है, या जो आप लोगों को बताते हैं कि रतन टाटा जी ने ऐसा पैसे पैसे से चाय खरीदा, जितने महीने में कमाया उसका चाय पे लिया, क्या ये गलत है? आंसर इज नो। तो गलत भी नहीं है और पूरा सच भी नहीं। डिपेंड क्या था कि रतन टाटा सर, उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मान लिया था, ये ठान लिया था, अपने दिमाग में ये मैसेज दे दिया था कि मैं जब वहां पे चाय पीने जाऊंगा, उस बिजनेस डीलिंग्स को सुनूंगा, मैं सीखूंगा और मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। उन्होंने एक छोटा सा मैसेज अपने दिमाग को दे दिया था और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी तरीके से काम कर रहा था। उनका सबकॉन्शियस माइंड उनको बताता था कि आपको करना क्या है। वो इंडिकेशंस देता है, और वो इंडिकेशंस दे दे के उनको आगे बढ़ा। कई और एग्जांपल्स मिल जाएंगे। आइंस्टीन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बड़े वैज्ञानिक। कई बार उनकी जब आप बायोग्राफी पढ़ेंगे, कई चीजों पे जब वो शोध करते थे, जब वो सोचते थे, जब उस पर विचार करते थे, जब रिजल्ट्स नहीं आते थे, सालों साल हो जाता था, तो रात को सोचते थे। और रात को सोने से पहले ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, मैं सो रहा हूँ, मुझे इसका परिणाम बता दो, मुझे इसमें विजय दिला दो। और फाइनली जब वो सुबह उठते थे तो रात में उनको ड्रीम्स के माध्यम से, सपनों के माध्यम से एक फार्मूला मिलता था, और सुबह उनकी विक्ट्री हो जाती थी, वो जीत हो जाती थी, वो जीत जाते थे उसमें। क्या है ये सोने से पहले उन्होंने अपने दिमाग को ये मैसेज दिया कि मुझे ये करना है, मुझे ये अचीव करना है। और उनके दिमाग ने, मुकेश सर एक बार देखिएगा, कुछ लोग वेटिंग में आ रहे हैं, बार बार थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है। तो बार बार उनके दिमाग में ये मैसेज आता है और वो सबकॉन्शियस माइंड उस पे काम करना शुरू करता है। और आप जब सो जाते हैं, आप जब नहीं रहते हैं, आपका जो बॉडी है, जब वो काम नहीं कर रहा होता है, दोस्तों उस सिचुएशन में भी आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा हो। यानी कि ये जितनी भी कहानियां सुनी थी कि शायद मैं चाय पीऊंगा लोगों के साथ, बड़े लोगों के साथ, तो मैं अमीर बन जाऊंगा, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, ये सही है। लेकिन चाय पीने से किसी अमीर व्यक्ति के साथ कोई अमीर नहीं बन जाता, और ना बहुत ज्यादा मेहनत करने से अमीर। लेकिन अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज दे दिया कि मैं रोज 1 घंटे धूप में खड़ा रहूंगा और इससे मैं अमीर हो जाऊंगा, और आपने किसी भी तरीके से ये बात अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बिठा दिया, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है मेरे भाई, वो उसी तरीके से काम करेगा कि आप अमीर बन जाओ। दिस इज द ट्रूथ, एक्चुअल ट्रूथ। आपकी मेहनत,
आपकी लगन, आपका वे ऑफ वर्किंग सब कुछ सही है। लेकिन आपकी सफलता में जो सबसे बड़ा योगदान है वो ये कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या ऑर्डर्स दे रहे हैं, क्या भर रहे हैं। अब ये सबकॉन्शियस माइंड जो है, आज आप भर रहे हैं, क्वेश्चन आपसे है, ध्यान से सुनिएगा। आपका ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, क्या इसे आज आप ऑर्डर दे रहे हैं? नहीं, आपके सबकॉन्शियस माइंड को पहले से ऑर्डर्स दिए गए, पहले से इसमें डेटा फिल किया गया है। और सबसे पहले आपको करना क्या है इसमें डेटा भरने के लिए, कि जो पुरानी मान्यताएं हैं, जो पुराना डेटा आपके सबकॉन्शियस माइंड में भर दिया गया है, उसको निकाल के बाहर दे। वो डेटा कहाँ से भरा जाता है? बिल्कुल निगेटिवली मत लीजिएगा, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ। ये सबसे पहले जो डेटा फिलिंग होती है ना, आपके माँ बाप से शुरू होती है। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके चाचा ताऊ मौसा मौसी, यहाँ से इसमें डेटा फिलिंग शुरू। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, जब हम छोटे थे, कोई महंगी चीज आप खरीद के लेके आते हैं, जो शायद आपके लिए एक सपना हो खरीदना। शायद आपको लगता हो कि बहुत महंगी चीज है, मैं इसको नहीं खरीद सकता, लेकिन आपने थोड़ा एफर्ट किया और खरीद के लेके आया। आपके घर वाले क्या बोलते हैं? जितनी चादर है उतनी पैर पसारो। ये एक छोटी सी बात है, एक छोटा सा लाइन है, लेकिन हो सकता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये मैसेज फिट हो गया और आपका दिमाग उसको मान के उसी तरीके से काम कर रहा है। आपका ब्रेन, आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज के लिए सेटिस्फाइड है कि जो उसके पास है वो पर्याप्त है। जितना मैं कमा रहा हूँ उतने में ही मुझे अपना परिवार चला, उतने में ही बच्चों की फीस भी देनी है, उतने में इमरजेंसी के लिए भी रखना है, उतने में कपड़े ही खरीदने हैं, और बाकी के काम भी उसी पैसों से करना है। ये आपने मैसेज अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे, आपके घर वालों ने दे रखा है, आपके आस पड़ोस के लोगों ने ये मैसेज आपके सबकॉन्शियस माइंड में भरा। दूसरा दूसरा सबसे बड़ा सबकॉन्शियस माइंड में क्या मैसेज भरा जाता है? आप छोटे हैं, आप समझिए, आप बहुत छोटे हैं, आप 6-7 साल के हैं। हर व्यक्ति, जब उसके घर में कोई मेहमान आता है, कोई गेस्ट आता है, तो एक अभिवादन की प्रक्रिया है, हर धर्म में अलग-अलग। आपके घर में आपके मौसा जी आ गए, आपके फूफा जी आ गए, आपके चाचा ताऊ आ गए। आपने जाके चरण स्पर्श किए या जो भी है, आप रिचुअल्स को जो भी फॉलो करते हैं, आपने नमस्ते किया, आपने गुड मॉर्निंग कहा, आपने जिस तरीके से भी किया, तो ब्लेसिंग्स देने का एक प्रचलन है इंडिया में, ब्लेसिंग्स दी जाती है, आशीर्वाद दिया जाता है। क्या आशीर्वाद मिलता है? डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, नौकरी करो, बड़ा आदमी बनो। आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज डाल दिया गया कि बड़ा आदमी का मतलब कौन? बैंक का मैनेजर। बड़ा आदमी का मतलब क्या? डॉक्टर। बड़ा आदमी का मतलब क्या? इंजीनियर। बड़ा आदमी का मतलब क्या? आईएएस ऑफिसर। ये किसने भरा आपके दिमाग में? मैं ये नहीं कह रहा ये सब करना गलत है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो बचपन से यही सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर भरी हैं। और मैंने क्या बताया आपको कि दुनिया में जितने भी फार्मूले हैं, जिस दिन आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जगा पाएंगे, आपको पूरी दुनिया की सारी चीजें झूठी लगेगी, सारी चीजें झूठी लगेगी। मेहनत झूठा, पढ़ाई, सब कुछ निरर्थक है, अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज दे लिया कि मुझे ये अचीव करना है। यू कैन अचीव, आप इसको अचीव कर सकते हैं, आप इसको पा सकते हैं। ये पावर है आपके सबकॉन्शियस माइंड, ये ताकत है आपके सबकॉन्शियस माइंड। यानी मोटा मोटी मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो अमीर है, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो उसने सोचा है उसको अचीव किया, सही तरीके से अचीव किया, गलत तरीके से अचीव किया। अगर उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज दे रखा है कि उसको करोड़पति बनना है, या एक काम करने से वो करोड़पति बन सकता है, तो करोड़पति बना। जो गरीब है, उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को यही मैसेज दे रखा है कि मेरी यही चीज है, इसलिए वो गरीब है। कोई बहुत हेल्दी है तो उसके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से है, और जो कमजोर है वो भी सबकॉन्शियस माइंड। यानी दुनिया में जितने भी चीजें होती हैं, ये सब कुछ होता है
आपके सबकॉन्शियस माइंड के वजह से कि आपने क्या मैसेजेस अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे रखे, आपने क्या ऑर्डर्स दे रखे अपने सबकॉन्शियस। यानी कि अगर आप अच्छे मैसेजेस अपने सबकॉन्शियस माइंड से देते हैं, अगर आप ये बोलते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि मुझे अल्फा विन से करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है, मुझे 5,000 की टीम बनानी है, और ये किसी भी तरीके से अगर ये मैसेज आपने सबकॉन्शियस माइंड को बिठा दिया, अपने सबकॉन्शियस माइंड तक इस मैसेज को पहुंचा दिया, तो आपको किसी भी तरीके के दूसरे काम करने की जरूरत ही नहीं है, काम होगा। ऐसा नहीं है कि अपने आप जादुई तरीके से ज्वाइनिंग्स लग रही है, ज्वाइनिंग्स लगेंगी, लोग आपके पास आए। क्यों आएंगे? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको गाइड करेगा कि आपको ये करना है, ऐसे करना है, ये करोगे तो ये होगा, ऐसे होगा। आपको अचानक से ऐसी ऐसी चीजें आपके साथ होंगी जो आपको बिलीव नहीं होगा। कई व्यक्ति बीमार होता है और वो कहता है मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं अच्छा हो जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होने वाला, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। और आप सोच के देखिए वो व्यक्ति ठीक हो जाता है, बिकॉज उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको ठीक कर देता है, और वो व्यक्ति जो है स्वस्थ हो जाता है, वो व्यक्ति सही हो जाता है। एक लाइन में कहूं, सो सबकॉन्शियस माइंड आपका इतना पावरफुल है, इतना ताकतवर है, इतनी ताकत है इसमें, इतनी ऊर्जा है कि ये दुनिया के हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको ये आपका सबकॉन्शियस माइंड अट्रैक्ट नहीं कर सकता, अपनी तरफ खींच नहीं सकता। वो चाहे पैसा हो, वो कामयाबी हो, वो नेम फेम हो, वो घर हो, वो बंगला हो, वो गाड़ी हो, दुनिया की कोई भी चीज आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको अपनी तरफ खींचता है। और क्या आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद से फैसले लेता है? आंसर इज नो। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ये कभी फैसले नहीं लेता। जो आपका कॉन्शियस माइंड सोचता है, जो बोलता है, ये अपने आप ये मैसेज आपके अनसबकॉन्शियस माइंड को चला जाता है, सबकॉन्शियस माइंड को चला जाता है, और ये सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करना शुरू करता है। यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड वो करेगा जो आपका कॉन्शियस माइंड सोचता है, जो आपका दिमाग सोचता है, यही काम आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है। यानी कि आपको बदलने की क्या जरूरत है? अपनी सोच, अपना दृढ़ संकल्प, अपना कई लोग आपको बोलते होंगे, आपने सुना होगा नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कि जो आप पाना चाहते हो, जो आप अचीव करना चाहते हो, उसकी एक फोटो अपने घर में, अपने जहाँ पे सोते हो, जहाँ पे उठते हो, जहाँ पे बैठते हो, उसके सामने एक अच्छे से खूबसूरत घर की फोटो लगा दो। क्या हो जाएगा फोटो लगाने से? क्या हर व्यक्ति फोटो लगाने वाला है अचीव कर लेता है? जिसने जिसने घर में बंगले का फोटो लगाया उसका बंगला हो गया, या जिसने फरारी की फोटो लगाई सबके पास फरारी आ गया? नहीं आया। लेकिन कुछ लोगों को आ गया, क्योंकि कुछ लोगों ने अपने जो सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज देने में कामयाब हो गए कि ये जो घर है, ये जो बंगला है, ये जो गाड़ी है, ये मुझे चाहिए। ये जो घर में फोटो लगवाया जाता है, आपका टारगेट आप अपने डेस्क के सामने लिख के रखते हो, वो इसलिए होता है कि जब जब आप वहां पे बैठोगे उसको याद करोगे, और हर बार एक मैसेज आपके कॉन्शियस माइंड के थ्रू आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज जाएगा कि यू हैव टू अचीव, आपको ये चाहिए, आपको ये पाना है। तो दिन भर की जो एक्टिविटी है, जो लोग रोते रहते हैं, कई लोगों को मैं आपको अल्फा विन का एग्जांपल दूं, सर पोस्टिंग कर रहा हूँ, ज्वाइनिंग नहीं आती। वो क्या कर रहे हो आप? इनडायरेक्टली कर क्या रहे हो? अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार। इनडायरेक्टली आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज दे रहे हो कि आप मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा, आप मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट नहीं। लेकिन क्या इसके जगह पे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज नहीं दे सकते कि आप आज आपको 10 ज्वाइनिंग चाहिए, आज आपको 20 ज्वाइनिंग चाहिए, आज आपको 50 ज्वाइनिंग चाहिए, आज आपको 100, 200, 500, $1,000 चाहिए? क्या ये मैसेज आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे सकते हैं?
अगर आपका आंसर यस है तो यू कैन अचीव, बिना किसी भेद लबी के, बिना कुछ किए आप उसको अचीव कर सकते हैं। क्योंकि जिस दिन आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज चला गया कि ये आपको चाहिए, तो आपके पास इतनी विद्वता नहीं है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बता सको कि उसको करना क्या है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बताएगा कि क्या। कई बारी आप देखते होंगे बहुत सारे लोग नए नए एग्जाम्पल्स लेके आते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यार मैंने एक नया तरीका ढूंढा, गूगल फॉर्म। कभी मैं कहता हूँ कि मैं लिंक्डइन पे जाके कर रहा हूँ, क्या मैं कोई कोर्स करता हूँ क्या, कि मुझे कैसे ज्वाइनिंग लगाना। अचानक से एक दिमाग में थॉट आता है कि मुझे इस तरीके से इस काम को करना चाहिए, तो शायद मुझे इसका रिजल्ट मिल, और मैं उसको करना शुरू कर दूं। ये आइडियाज कहाँ से आते हैं? आपके मन में जो आइडियाज आते हैं, जो ख्याल आते हैं, जो आप सोचते हो, जो आपके पास मैसेजेस आते हैं अचानक से, ये कहाँ से आ जाते हैं? ये मैसेजेस, ये आइडियाज आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको देता है। और इन्हीं सबकॉन्शियस माइंड के मैसेजेस को आपको फॉलो करना है। लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको आइडियाज तब देगा जब आप सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज, जब आप सबकॉन्शियस माइंड को ये बताने में सक्षम हो जाओगे कि ये सबकॉन्शियस माइंड जो है आपका, ये काम करना है। छोटे छोटे कुछ प्रैक्टिसेस भी बताऊंगा आपके सबकॉन्शियस माइंड से काम करा, कैसे आप काम करा सकते हो, कैसे ट्रैक कर सकते हो, इसको भी मैं आप लोगों पर शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और ये जो भी आप लोगों को बता रहा हूँ ये बेसिक्स है, ताकि आप समझ पाए सबकॉन्शियस माइंड। जो आप सोचते हो, जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, वो आपको मिलता है। अगली स्लाइड आपको बड़ा अचंभित कर देगा, आखिर है क्या ये बिग मी वर्सेस लिटिल। हर व्यक्ति के अंदर दो चीजों, एक उसका जीत, एक उसकी पराजय, एक विक्ट्री, एक डिफीट। एक जो आपको बहुत बड़ा बनाता है, और एक आपको बहुत छोटा बनाता है। एक आपको आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाता है, और एक आपको पूरा धरातल पे लाके गिरा। इट्स कॉल्ड बिग मी वर्सेस लिटिल। एक आंसर देता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक सिंगर जब गाना गाने जाता है, स्टेज पे जाता है, और जैसे ही वो गाना गाने जाता है, उसको पता चलता है उसकी आवाज बैठ चुकी, लाखों की भीड़, उसका आवाज नहीं खुल रहा है, खराश हो जाती है, उसको गाना गाना है, वो नहीं गा पाता। लेकिन उस व्यक्ति को उस व्यक्ति को ये पता होता है कि मुझे गाना गाना है, कैसे भी गाना है। वो स्टेज के पीछे जाता है, एक चाय लेता है, और कहता है मुझे गाना पड़ेगा, मुझे गाना है, मैं कैसे भी इस गाने को गाऊंगा, मैं करके दिखा दूं, मैं गाऊंगा। और वो चाय पी के जैसे ही रखता है, उसको देखता है उसका एकदम गला ठीक है। क्या ये जादू है? विक्स की गोली खाई उसने? दिस इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। छोटी छोटी चीजें आपके साथ होती है, लेकिन आपको पता नहीं चलता, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको मैसेज देता है। ऐसे हजारों लाखों करोड़ों एग्जांपल्स आप लोगों को देखने को। एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ। बहुत सारे लोग मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, लेकिन वो वीडियोस को देख के मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन उससे होगा क्या मोटिवेट होने से, ये नहीं पता, बस मोटिवेट हो जाते हैं। एक वीडियो मैंने देखा था सचिन तेंदुलकर का। उम्र बहुत कम थी, हाइट बहुत कम थी, पहला मैच खेल रहे थे, और आई थिंक जो बॉलिंग करने वाले व्यक्ति थे वो वसीम अकरम थे। नाम मुझे याद नहीं, मे बी इनकरेक्ट भी हो सकता है। बहुत फास्ट बॉलिंग कराते थे। पहली बॉल बाउंसर साइड से निकल जाती है, दूसरा बॉल बाउंसर साइड से निकल जाती है, तीसरी बॉल सीधे नॉक नाक पे जाके लगती है। वो बच्चा छोटा सा 16-17 साल का बच्चा, नाक पे गेंद लगती है, नाक से खून निकलने लगता है, सचिन तेंदुलकर वहीं पे गिर जाते हैं। सारी टीम वहां पे आती है, बर्फ वगैरह लगाया जाता है, जो बेसिक ट्रीटमेंट्स होता है वो किया जाता है। अचानक से वो बंदा उठता है और ये कहता है अपन खेलेगा, अपन
खेलेगा और अगली 3 बाल छक्का। क्या था ये? क्या एक संयोग था? क्या ये गुस्सा था? नहीं, वो एक लाइन का जो सेंटेंस था अपन खेलेगा, ये उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज दे दिया कि नहीं, ये मुझे मौका मिला है नेशनल टीम में खेलने का, और अगर यहाँ पे प्रदर्शन मैं नहीं कर पाया तो मैं फेल हो जाऊंगा। मुझे दोबारा कभी मौका शायद मिले ना मिले, आज मौका मिला है और मेरे पास 3 गेंदें हैं और अगली 3 गेंदें सिक्सर। अगर आप ये कहेंगे कि नहीं वो बहुत अच्छा खेलता था, तो पहली की 3 गेंदें भी खेल सकता था, चोट भी नहीं लगती, बच तो सकता था। लेकिन एक्चुअल में क्या था कि जो उनका पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का उन्होंने यूज किया, उनको भी नहीं पता कि उनका सबकॉन्शियस माइंड काम कर, लेकिन किसी भी तरीके से उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज दे दिया कि उनको खेलना है, उनको ये अचीव करना है, उनको ये करके दिखाना है, और उनके ब्रेन ने उसको काम करना सिखाया। और वो उसके बाद वो बॉल जो है ना, फुटबॉल की तरह दिखती है, वो छेती थी। वो दिखता है एक बड़ा सा बॉल आ रहा है, बिल्कुल सिंपल दिख रहा है, वो एकदम इजीली उसको ऐसे मार रहा है जैसे उसको चोट ही नहीं लगी, जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं। और वो बंदा जिंदगी भर के लिए आज क्रिकेट का बादशाह है, गॉड ऑफ क्रिकेट। क्या है ये है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो आपके अंदर दो लोग हैं, एक आपका वह है जो आपको बहुत छोटा बना देता है, और एक आपके अंदर का साहस है जो आपको बहुत बड़ा। जो मैसेज आप देते हो, जब आप कहते हो ना कि शायद ये मेरे से नहीं हो पाएगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको मान लेता है कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप नहीं कर पाते। लेकिन जब आप बोलते हो ना कि मैं ये करूंगा, मुझे ये करना है, मुझे ये कैसे भी करना है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज जाता है कि आपको ये कैसे भी करना है, और वो आपको आइडियाज देता है, वो आपको रास्ता दिखाता है कि ये काम कैसे होगा, आप इसको कैसे कर पाओ, काम आपको करना है। लेकिन आपको आइडियाज कौन देता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड, एंड फाइनली आप उसको अचीव कर जाते हैं। दिस इज द पावर ऑफ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, ये डिफरेंस। तो बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड कोई हवा नहीं है, कोई बाहर से आई हुई चीज नहीं है, आपके अंदर विद्यमान है। आपको सिर्फ उसको मैसेज देना है, आप उसको मैसेज देना चालू करो। जब भी आप कुछ बात करते हो, पॉजिटिव बात करो, अपने दिमाग को एक पॉजिटिव मैसेज दो, मुझे ये करना है, मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये चाहिए। आप मैं एक अपने लाइफ का एग्जांपल, मेरी दादी जी थी, 106 107 साल की, अभी नहीं है इस दुनिया में। बहुत गरीब घर का था, मैंने कभी नहीं देखा कि मेरी दादी के पास कोई घड़ी होती थी या कभी उन्होंने समय देखा हो। लेकिन सुबह 5:30 बजे उठता, उनसे दोपहर में पूछो तो वो समय बता देती थी, 12 बज गया, 1 बज गया। ये क्या है? ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। उनको सोने से पहले ये पता है कि सुबह 5 बजे उठ के भगवान का नाम लेना है, और उनका सबकॉन्शियस माइंड उनको 5 बजे, साल के 365 दिन, 1 मिनट ऊपर नहीं, 1 मिनट नीचे नहीं, बिना किसी अलार्म के वो उठ जाते। कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज दे रखा था कि उनको ये काम करना है। अब ये चीजें बताई तो जाती हैं अलग अलग नाम से, जैसे जब आप किसी ट्रेनिंग सेशन में जाएंगे तो बोला जाता है पावर पोस्ट। हर आदमी का एक पावर पोस्ट होता है, जिसको मैं बिकनी बोल रहा हूँ। आपके अंदर एक आपका साहस छुपा हो। कई लोग जब डिमोटिवेट हो जाते हैं तो क्या करते हैं, वो गाने सुनते हैं, चक दे इंडिया वाला गाना लगा लिया कान में, 10 मिनट सुन लिया, उनका डिमोटिवेशन चला गया, उसके अंदर मोटिवेशन आ गया। कई लोग अलग अलग तरीके के पोज फैलाते हैं, चिल्लाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, अपने आप को मोटिवेट रखते हैं। लेकिन इसको पावर पोस्ट बोला जाता है ट्रेनिंग फील्ड में, लेकिन इसको मैं बिगमी बोल रहा हूँ। आपके अंदर आपका एक बिगमी छुपा हो, आपका एक साहस आपके अंदर छुपा हो, जिसको आपको उसी मैसेज को, जो बिगमी वाला मैसेज है, उसको सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना है। आप आगे बढ़ते जाएंगे। समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, मुझे भी आगे चलना है। अब बहुत सारे ज्ञानी पुरुष यहाँ बैठे होंगे, और दुनिया इस सबकॉन्शियस माइंड के नाम पे लोगों से बहुत कमाती। मैं देखता हूँ आए दिन सेमिनार्स होते हैं, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, 10-10 हजार रुपए की फीस है सबकॉन्शियस माइंड को। बहुत सारे धार्मिक लोग हैं जो अलग अलग तरीके का योगा
और उसको ध्यान कराते हैं सबकॉन्शियस माइंड को डेवलप करने, जागरूक करने के लिए। कुंडलिनी जागृत आजकल होता है, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन एक चीज सोचिएगा, क्या सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करने की जरूरत है? क्या जगाने की जरूरत है? क्या आपका सबकॉन्शियस माइंड डीएक्टिवेटेड है, उसको एक्टिवेट करना है, रिचार्ज करना है? ऐसा कुछ है क्या? माई आंसर इज नो। एक्चुअल में आपका सबकॉन्शियस माइंड जागा हुआ है, बस उसके पास मैसेज गलत है, वो गलत काम कर रहा है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू दिस साइंस, दो तरह के काम होते हैं हमारे बॉडी में। दो तरीके के काम हम लोग करते हैं, एक जो हमारा कॉन्शियस माइंड करता है और दूसरा एक सबकॉन्शियस माइंड करता है। और सबकॉन्शियस माइंड अगर आपका सो जाए तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। समझिए, आपका एक बुक पढ़ना है, आपको एक बुक पढ़ना है। आपका जो फिजिकल दिमाग है, आपकी जो सोचने की शक्ति है, जिसको आप कॉन्शियस माइंड कह रहे हैं, वो कहता है बुक पढ़ना है। आप बुक निकालते हो, पढ़ने लगते हो। पानी पीना है, ये क्या है? आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ये कहता है पानी पीना है, आप पानी पी लेते हो। खाना खाना है, वॉशरूम जाना है, ऑफिस जाना है, ऑफिस से आना है, बच्चों को स्कूल से लाना है, ये सब क्या है? ये कौन कर रहा है? ये आपका कॉन्शियस माइंड आपसे करवा रहा है, आप कर रहे हो। और कई बार आप बहुत जरूरी काम भूल जाते हो, क्योंकि कॉन्शियस माइंड आपकी बातें भूल जाता है। आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जो आपके कंट्रोल में है, वो आपकी बातें भूल सकता है। ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। जैसे सपोज कीजिए कि आपका 9 बजे एक मीटिंग था, आप भूल गए। किसकी देन है? कॉन्शियस माइंड। क्योंकि कॉन्शियस माइंड को ध्यान में रखना था, हमारे दिमाग से वो स्मृति जो थी, वो जो मेमोरी थी, वो किसी भी तरीके से कुछ समय के लिए निकल गई, और उस समय के बाद हमको याद आता है कि वो मीटिंग थी, वो कॉन्शियस माइंड हमारा गलती। लेकिन अनकॉन्शियस माइंड, क्या कभी आप सांस लेना भूलते हो? कोई भी व्यक्ति बोल जाए कि नहीं, मैं तो सांस लेना भूल गया, मेरा शरीर डाइजेशन करना भूल गया, खाना पचाना भूल गया, मेरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन भूल गया। ऐसा कुछ होता है क्या कभी किसी के साथ? कभी सुना है आपने? नहीं होता। तो ये करता कौन है? ये आपके बॉडी की जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, जिसपे आपका वश नहीं चलता। जैसे आपको भूख लगना हो गया, आपको प्यास लगना हो गया, आप बार बार सांस लेते हो, आपके सोते समय भी आपके बाल और नाखून बढ़ रहे हैं, आपका चेहरा, आपका शरीर उम्र के हिसाब से बढ़ रहा है, आपके शरीर में हमेशा एक नियत समय पे ब्लड सर्कुलेशन होता है, वहां पे रेड सेल्स और व्हाइट सेल्स बनते हैं, ये सब कुछ अपने आप होता है। ये सबको कौन केंद्रित करता है? ये सब कुछ कौन करा रहा है आपके अंदर? ये सब कुछ करा रहा है आपका सबकॉन्शियस माइंड। आपके अवचेतन मन की शक्ति आपसे सारे काम करा रहा है। ये सारा कुछ हो रहा है। दैट मीन्स कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, अगर आप जिंदा हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड काम, ये सब कुछ हो रहा है हमारे साथ। हमारी गलती सिर्फ इतनी है कि हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को गलत मैसेज दे। कौन से गलत मैसेज? ये मैं नहीं कर सकता, मेरे साथ तो हमेशा गलत ही होता है, मैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो कंपनी भाग जाती है, मैं आज तक किसी काम में सफल ही नहीं होता, मुझे रिसोर्सेज ही नहीं मिलते, मैं तो ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया, मैं तो फिजिकली हैंडीकैप्ड हूँ, मैं गांव में रहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ये तो बिल्कुल नहीं कर सकता, ये तो अमीरों के चोचले हैं। ये क्या क्या मैसेजेस दे रहे हैं आप अपने सबकॉन्शियस माइंड? सोच के देखिए। ये सबकॉन्शियस माइंड जो सर्वशक्तिमान है, जिसके पास अथाह शक्ति है, जो सब कुछ कर कर सकता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आप उसको समझा रहे हो कि तू कुछ नहीं कर सकता मेरे भाई, क्योंकि तू गरीब है। तू कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि तू पढ़ा लिखा नहीं है। तू कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि तू गांव में रहता है। तो सब कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि तेरे पास पैसे नहीं है। ये मैसेज आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को दो, इसलिए आपके साथ ऐसा। तो जब आप अच्छा मैसेज अपने सबकॉन्शियस माइंड को देना शुरू करोगे, आपके साथ अच्छा होना उसी वक्त से, उसी समय से, उसी सेकंड से शुरू हो जाए।
छोटी छोटी चीजें करके आप देखो, दुनिया का कोई भी काम, बहुत बड़े बड़े लोगों ने अपनी बीमारियां, अपने रोग, ला इलाज रोग ठीक कर दिया, सिर्फ अपने इच्छा शक्ति की वजह। और इच्छा शक्ति की वजह से नहीं, वो इच्छा शक्ति ने एक मैसेज दे दिया अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि उसे यहाँ से ठीक होना है। और उसके शरीर में वो जो खराब चीजें थी उसके शरीर में एंटीबायोटिक का काम करना चाहिए। उसके खराब सेल्स को दोबारा से जीवित करना शुरू कर दिया और वो व्यक्ति सही। यानी दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये आपको आकाश की ऊंचाइयों तक लेके जाता है और ये आपको धरातल पे भी ला सकता है। ये सबकॉन्शियस माइंड आपको बिल्कुल ठीक भी कर सकता है और बहुत बीमार भी कर। ये आपके शरीर में अगर एंटीबायोटिक पैदा कर सकता है, तो आपके शरीर में जहर भी पैदा कर सकता है। अब साइंटिफिकली प्रूवन है, इसमें किसी भी तरीके के यकीनी तौर पे नहीं। जैसे मैंने आपको शुरू में एक स्टोरी बताई थी कि पिन चुभने से अगर किसी को ये लगता है कि उसको सांप काट दिया, वो मर जाएगा, तो वो मर जाता है। आप कोई भी स्टडी गूगल पे खोज के निकालिए, सांप काटने से 99% लोग सिर्फ डर से मर जाते हैं। उनको ये लगता है कि उनको सांप ने काट लिया, उनके अंदर जहर आया, वो मर गए। ऐसे सांप जिनके अंदर जहर नहीं होता, उनके भी काटने से लोग मरते हैं, जबकि उनके अंदर जहर ही नहीं। लेकिन कुछ लोग वहां पे असली सांप, जिसके अंदर जहर होता है, बहुत जहरीला होता है, उसके काटने से भी बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज दे देते हैं कि कुछ नहीं होने वाला भाई, ये तो पानी वाला सांप था, इसके अंदर जहर ही नहीं था, कुछ नहीं होने वाला, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे तो भी दुनिया के बड़े काम करने हैं, मुझे कुछ हो ही नहीं सकता, मैंने तो टारगेट से ले रखे हैं भाई अरबपति बनने का, उसे कुछ नहीं होगा। तो मैसेज क्या दे रहे हो अपने सबकॉन्शियस माइंड को? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या मैसेज दे रहे हो। अब जिन लोगों को ये इस चीज का पावर पता है ना, सबकॉन्शियस माइंड का, वो लोग बहुत कमा भी रहे हैं, पुराने जमाने से आए, ओल्ड आइडियाज एंड मिरेकल। कई बार आज के टाइम में भी आपने बहुत सारे बाबा, हकीम, ओझा, तांत्रिक ऐसे सुने होंगे। किडनी वाले बाबा, पथरी वाले बाबा, वहां पे चले जाओ बाबा के पास, 5 लौंग लेके जानी, आपकी पथरी निकल जाती है। और जब वहां पे सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब आप साइंस की दृष्टि से देखते हैं, तो कोई ऐसा विज्ञान है ही नहीं जो लौंग ले जाने से आपकी पथरी निकाल दे। लेकिन जब वहां पे उस जमात में जाते हैं, तो आपको एक दो नहीं, 100, 200, 500, 1000 ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जो आपको ये कहते हैं कि हाँ यार, मैं इन बाबा के पास आया था, मेरी ये प्रॉब्लम थी और मेरी सही हो गई। कैसे हुआ ये? कैसे हुआ? उस बाबा के पास कोई मिरेकल था, कोई जादू था, कोई चमत्कार था? नहीं था। फिर ठीक कैसे हुआ? कुछ लोग तो सही होते हैं, हर जगह कुछ लोग सही होते हैं, कुछ लोग नहीं भी होते हैं। तो आखिर हुआ क्या? आखिर कैसे सही हुआ? हुआ यूं कि एक बाबा, एक तांत्रिक, एक हकीम, जो भी आप कहते हैं, वो पूरी तामझाम लगा के अपनी दुकान लगा के बैठा, आप जाते हो और उसके पास ये पता है कि आपको ये दिमाग में ये मैसेज डालना है बस कि आप ठीक होने वाले। कोई ताकत नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई दवाई नहीं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज देने में सफल होता है कि आप ठीक हो जाओ। भगवान की कृपा हो गई, भभूति डाल दिया और ये भभूति लेते ही आप ठीक हो जाओ। और अगर ये मैसेज आपके सबकॉन्शियस माइंड को चला जाता है, कुछ लोग तो वहां से निकलते निकलते 5 कदम की दूरी पे जाते जाते उनकी आधी बीमारियां चल सही हो जाती है। आज भी मैं देखता हूँ कई ऐसी जगह है जहाँ पे कई लोग कहते हैं कि एक व्यक्ति था, उसके पैर से वो चल नहीं पाता था, वो गया तो वहां चलने लगा। क्या है ये? एक बच्चा जो नहीं चल पा रहा था, उसके बचपन से उसको ये बोला जाता,
कि एक जगह है वहां पे तू जाएगा तो सही हो जाएगा, वहां पे तू जाएगा तो सही हो जाएगा, ये ऐसा होगा तो ये सही हो जाएगा, ये ऐसा होगा तो सही हो जाएगा। उसका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ उसी चीज का वेट कर रहा था कि कब मैं वहां पे जाऊं और ठीक हो जाऊं। उसके सबकॉन्शियस माइंड को ये पता है कि वहां पे मैं जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा, और जैसे ही वो वहां पहुंचता है उसके सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज मिलता है कि उसका टारगेट अचीव हो गया और वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड का फायदा अदर पीपल्स लेते हैं। दुनिया कमा रही है जिसको आता है। आपको आपके ऊपर भरोसा हो जाता है, आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। कई लोग मैंने देखे हैं जो एक बहुत अच्छे डॉक्टर के पास लेके चले जाओ, फोर्टिस अपोलो नहीं ठीक हो, लेकिन उनका पड़ोसी डॉक्टर है जो झोला छाप डॉक्टर है, दुकान पे कुछ दवाइयाँ झोले में लेके बैठता है, जहाँ पे उनके ऊपर के कवर भी नहीं होते हैं, वो उसमें से एक खुली हुई दवाई पुड़िया में बना के देता है, और उससे भी लोग ठीक होते हैं और ठीक भी हो जाते हैं लोग। पता नहीं कौन सी दवाई देता है, क्या करता है। और वो व्यक्ति से आप पूछो कि ठीक हो गए यार, तो कहता है कि साहब ऐसा है ना कि मुझे तो और कहीं की दवाई सूट ही नहीं करती, मुझे फला डॉक्टर की दवाई सूट करती है, वो पैसे भी कम लेता है, लेकिन वो जो दवाई देता है ना उससे मैं ठीक हो जाता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज दे रखा है कि बाकी किसी की दवाई उसको ठीक नहीं करती, ये लेकिन फला व्यक्ति की दवाई उसको करती है। तो वो जब भी उस डॉक्टर की दवाई लेता है, उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको ठीक कर देता है। वो चीनी की गोली भी बना के दे तो वो ठीक हो जाए, दवाई की जरूरत ही नहीं। तो दिस इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इसी सबकॉन्शियस माइंड से बीमारियां भी उस व्यक्ति की ठीक हो जाती है जो अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज देने में सक्सेस हो जाता है कि वो ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाता है। जो व्यक्ति अपने माइंड को ये मैसेज नहीं दे पाता है कि वो ठीक हो जाएगा, किसी भी तरीके से वो मान के बैठा है कि वो ठीक नहीं होगा, तो चाहे आप उसको वेदांता ले जाओ, चाहे अपोलो ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, उसका बचने के चांसेस कम है, क्योंकि उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज दे रखा है कि वो ठीक नहीं। तो दुनिया का हर काम सिर्फ इसी तौर तरीके से होता है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कितना ज्यादा क्या मैसेज दे रहे हो, पॉजिटिव मैसेज दे रहे हो कि नेगेटिव मैसेज। समय की गरिमा को ध्यान में रखेंगे क्योंकि 6:30 हो गया है। कुछ और ये आखिरी स्लाइड रहेगी। कुछ और बातें बताऊंगा। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के मास्टर कैसे बने, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे 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 आप उपयोग में लाएं, कैसे उसको सही। अभी तक मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये विश्वास हो गया होगा कि आप अपने दिमाग को, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो मैसेज देंगे वो आपके साथ। अब डिसीजन आपका है। आप अच्छा मैसेज देते हो, आप आगे बढ़ने का मैसेज देते हो अपने सबकॉन्शियस माइंड को, या आप असफलताओं का मैसेज देते हो। जो मैसेज दोगे वो आपके साथ, जो भी मैसेज दोगे वो आपके साथ होगा। ये डिपेंड करता है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या मैसेज देते हो। उदाहरण के तौर पे देखिएगा, एक छोटा सा कहानी लास्ट पेज पे, कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा और मैंने भी सुना था। विवेक बिंद्रा जी का एक वीडियो था यूट्यूब पे, उसको मैंने सुना। एक हाथी का छोटा सा बच्चा जिसको महावत जंगल से पकड़ के लाता है जब वो हाथी का बच्चा छोटा हो, ला के उसको लोहे की जंजीरों से बांध दिया जाता है। वो हाथी का बच्चा जो है बहुत कोशिश करता है, बहुत प्रयत्न करता है वहां से उस रस्सी को तोड़ने का, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता है। बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत परेशानियों के बाद, कोशिश करते करते उसके पैर से खून निकलने लगते हैं, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता। रोज प्रैक्टिस करता है उस रस्सी से भागने की। एक बड़े से खंभे में उसको बांधा हुआ होता है और छोटी सी जान, बहुत मेहनत करता है, रस्सी टूटती नहीं है। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 1 साल, 2 साल निकल जाते हैं और नहीं तोड़ पाता है। लेकिन अब वो हाथी बहुत बड़ा हो चुका होता है, बहुत बड़ा हो चुका हो, और बहुत बड़ा होने के बाद अब सुबह सुबह महावत
उसको उठाता है, उसके ऊपर बैठता है, जंगल में लेके जाता है, लकड़ियाँ तोड़वाता है, फिर घर लेके आता है, उससे काम कराता है, सवारियाँ ढुलवाता है, सर्कस में खेल कर आता है और फिर जब घर पे लेके आता है, तो एक छोटा-सा बाँस का खूँटा बाँधता है, उसमें एक जूट की रस्सी और उसमें हाथी को बाँध और सबसे बड़ी चीज़ आप देखिएगा, सोचिएगा कि वो एक छोटा-सा जूट की रस्सी और एक बाँस का खूँटा, जिसको वो अपने पैर को खींचे तो वो बाँस की जो खूँटा लगा है वो उखड़ जाए। लेकिन गज़ब की बात है कि वो हाथी कभी उस खूँटे को तोड़ने की कोशिश नहीं करता, उखाड़ने की कोशिश नहीं करता, तोड़ता ही नहीं। रीज़न उसने बहुत कोशिश किया था उस लोहे की जंजीर को तोड़ने का और वो तोड़ नहीं पाया। बहुत मेहनत के बाद उसको तोड़ नहीं पाया और उसके सबकॉन्शियस माइंड को अपने उसने मैसेज दे दिया कि ये मेरे बस का काम नहीं है, ये मैं नहीं कर पाऊँगा भाई, ये मेरे बस की बात नहीं है और उसके सबकॉन्शियस माइंड ने ये उसके अंदर ये तय कर लिया, उसको ये समझा दिया कि ये तेरे से नहीं होगा, ये रस्सी तेरे से नहीं टूटेगी, ज़िंदगी भर तुझे गुलामी में ही रहना है, तुम्हें ज़िंदगी भर यहीं पे बंधे रहना है। अब वो कोशिश भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज चला गया है। तो कई लोग सिर्फ काम इसलिए नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज उन्होंने खुद दे रखा है कि वो काम नहीं कर उन्होंने ये खुद मैसेज दे रखा है कि उनसे लोग नहीं जुड़ते। उन्होंने खुद अपनी भविष्यवाणी कर रखी है, मेरे बस का नहीं है, मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता। मैं ट्रेनिंग नहीं ले सकता, मैं होस्टिंग नहीं कर सकता, मैं प्लान प्रेजेंटेशन नहीं कर सकता, मैं पैसे नहीं कमा सकता। सब अफ़वाह की बातें हैं, कुछ नहीं होता है। ट्रस्ट वॉलेट खो गया तो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट वॉलेट किसका खोता है? सीक्रेट की उसका जो कहता है कि ट्रस्ट वॉलेट खो गया तो उसने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज दे रहा है कि मेरा ट्रस्ट वॉलेट भुलवा दो। तो कभी भी ज़िंदगी में कोई भी किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में नेगेटिव नहीं सोचना है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को किसी भी तरीके से कोई नेगेटिव मैसेज नहीं देना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है और अपने सबकॉन्शियस माइंड को जितना पॉजिटिव आप मैसेज दे सकते हो, आप पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश करो। कोशिश करो बिना अलार्म के सुबह उठ अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज दो, मुझे 5 बजे उठना है, आप उठ जाओगे और धीरे-धीरे आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ेगा। जो भी आप कई लोग आपको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में फोटो लगाओ, दीवालों पे अपने टारगेट्स लिखो, डायरी पे लिखो, अपने सपने लिखो। वो सिर्फ उसका एक ही मतलब है ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड तक ये मैसेज पहुंच जाए कि आपको ये करना है और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको गाइड कर सके कि आप कैसे इसको अचीव करेंगे। और इसका सिर्फ एक ही फार्मूला है कि आप सिर्फ पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें और हमेशा पॉजिटिव ही करना है, प्रयास करना है और जो भी आपके टारगेट्स हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके सपने हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, उसको बार-बार बोलें, बार-बार अपने दिमाग में, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज दें कि यू हैव टू अचीव इट, आपको ये करना है। और दोस्तों इस प्रैक्टिस को करने से आप वो सब कुछ अचीव कर पाएँगे, जो आपने सोचा है, जो आप करना चाहते हैं, जो भी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो होगा। और दोस्तों समय की गरिमा को ध्यान में रखें। ये बेसिक वर्ज़न था पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का। इसका एडवांस वर्ज़न भी लेके आऊँगा, बात भी करूँगा। लास्ट में सिर्फ इतना कहूँगा कि सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली और आपकी ज़िंदगी बदलने की ताकत रखता है। लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड प्लान नहीं कर सकता, वो डिसीज़न नहीं ले सकता। आपका सबकॉन्शियस माइंड डिसीज़न नहीं लेता है, प्लान नहीं करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड वो करता है जो उसको आपका कॉन्शियस माइंड बताता है। जो आपका कॉन्शियस माइंड उसको ऑर्डर देता है। जो आपके आगे-पीछे आपके पूरे चारों तरफ जो चीज़ें होती है उसका आपका सबकॉन्शियस माइंड रिकॉर्ड करता है और उसी के हिसाब से काम करता है। तो सिर्फ 2 चीज़ें आपको ध्यान करना है, अच्छे लोगों के साथ रहें, पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें और जो भी टारगेट्स हैं उसको अगर आपको लिखने से वो मैसेज आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाता है, तो उसको लिख के रखें, उसको कहीं चिपका सकते हैं, बार-बार उसको रिपीट करना है, सुबह, शाम, दोपहर उसको ही कभी ना कभी, किसी न किसी रूप से वो मैसेज आपके सबकॉन्शियस माइंड को पहुँच जाएगा और आप उसको अचीव कर पाएँगे। सो आई होप समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, 6 बज के 36 मिनट हो चुके हैं।
सो थैंक यू सो मच दोस्तों। आई थिंक आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा और बहुत मजा आया होगा। सो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। और आप सभी लोगों को जरूर इन सारी बातों को मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, आज का जो सेशन रहा। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, और मैं चाहूंगा मुकेश जी आएंगे और आगे की मीटिंग की प्रक्रिया को बढ़ाएंगे।